तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली है, बट एट द सेम टाइम स्टॉक्स के अंदर स्ट्रेंथ भी थी। तो अजीब सा मार्केट चल रहा है। पिछले हफ्ते जब मार्केट बढ़ रहा था तो स्टॉक्स में वोलेटिलिटी थी एंड हमें स्क्वाट्स एंड प्रेशर देखने को मिल रहा था एंड ब्रेथ भी कोई ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं थी। आज मार्केट जब गिरा है तो आप देख सकते हैं कि 1756 स्टॉक आज पॉजिटिव में है और 1188 स्टॉक आज डिक्लाइन में है, जबकि आज मार्केट गिरा है और टॉप से नीचे आके गिरा है ना। तो अजब गजब चल रहा है। और कल हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था कल के वीडियो में, आई एम श्योर आपने वीडियो देखा होगा। तो हम दो स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे थे कल। वारी के बारे में चर्चा की, बताया आपको कि भाई नीचे बायर्स जाने नहीं दे रहे हैं एंड ऊपर सेलिंग आ रही है। तो अगर 3100 और 3116 का लेवल टूटता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सस्टेन करे, और आज वैसा हुआ भी। मैंने थोड़ा सा ऐड भी किया है। चर्चा करते हैं कि चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं, बस बने रहिए आप अंत तक। तो ये है निफ्टी का चार्ट एंड थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया था तो वो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। 10 डे तक इसे देखते हैं और कुछ ऐसे कमेंट नहीं किया जा सकता। शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड था तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अगर हम बात करें CNX स्मॉल कैप के बारे में तो वही है, ऊपर जा रहा है नॉन स्टॉप, तो ऊपर से सेलिंग तो आएगी, बड़ी लाजमी सी बात है। और वही 5 मिनट में गैप के साथ में आप खुलोगे, ऊपर जाओगे और पूरे दिन आप एक ही रेंज अबाउट रह जाओगे। सो ये बात होगी इंडेक्स के बारे में। तो इंडेक्स से कोई ऐसा सच पता नहीं चल रहा है। अब इंडेक्स तो यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, जबकि स्टॉक्स में तो आज परफॉर्मेंस आया है। वारी एनर्जीज ना, वारी जस्ट अ सेकंड, वारी एनर्जीज बाय किया था। मेरी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे थी 3028 पे एंड फिर मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया था, 50% रिड्यूस कर दिया था। एक बड़ी पोजीशन बाय की थी, कल बताया था मैंने, फिर यहाँ रिड्यूस कर दिया, फिर आज फिर से बाय कर लिया। और क्या, तो ठीक है, अभी तक ठीक है, बट अभी भी मुझे वारी पे कोई पूरा भरोसा नहीं है। इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अब कल और तेज़ी दिखाए, कल अगर और एक्शन आता है तभी हम मानेंगे, वरना यहीं पर जाकर रुक गया, लुढ़क गया। पता चले जिस तरीके का एक्शन इस दिन हुआ था 25 जून को, वैसा सही कि भाई 3200 से आके वापस लुढ़क गया, तो मज़ेदारी वाली बात है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब आज का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस हो गया, 1970 का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, एग्जिट कर देंगे। बट मूव करना चाहिए, मूव नहीं करता तो मज़ेदारी वाली बात नहीं है भैया। वारी जो है एक वोलेटाइल स्टॉक है और वोलेटाइल स्टॉक से मैं बाहर हूँ, उसके बाद में मेरे भलाई कुछ ही हो, ठीक है ना। सो ठीक है, जो अभी तक का एक एक्शन था, जो अभी तक का एक चार्ट था एंड कि भाई एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटेगा, वैसे मुझे तो यहीं कहीं वापस से बाय करना चाहिए था। बट ठीक है, ये लेवल टूटने का वेट किया, इस लेवल के टूटने का वेट किया। 117 पे मैंने लगाया था, 3117 पे। अब इसमें भी स्लिपेज आया, 3120 पे मेरी एवरेजिंग आई है ना। सो ठीक है, वारी यार पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आया कि इसने इतनी वोलेटिलिटी क्यों दिखाई। समथिंग इज हैपनिंग, इवन आई डोंट नो, बट आई हैव अ गुड साइज पोजीशन हियर एंड आई एम स्टिल इन इट, बना हुआ हूँ मैं इसमें। देखते हैं कल एक दो दिन में क्लैरिटी आ जाएगी। वह इट शुड मूव टुमारो। बॉटम लाइन इज वी हैव अ गुड पोजीशन। ये स्टॉक ऊपर गया, उस स्टॉक ने बाद में स्क्वाट किया, उसके बाद में आज ब्रेकआउट आया। अब क्या यहाँ से हमें और बाइंग देखने को मिल सकती है क्या? 3400 3500 तक नॉन स्टॉप जा सकता है क्या? क्या वो दम है क्या वारी के अंदर? बस सिंपल सी बात है, अपने को ये देखना है कल, ठीक है। वरना जैसा एक्शन यहाँ पे आया था 29 मई को, आप इतना ऊपर गए, फिर दम 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 करके आप पूरे नीचे आ गए, फिर आप वापस से ऊपर गए, फिर वापस से वोलेटिलिटी आ गई। आप यहाँ ऊपर गए, फिर से वोलेटिलिटी आ गई, यहाँ ऊपर गए, फिर से वोलेटिलिटी आ गई। सो वी डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। हमने आज की सिचुएशन को देखते हुए पोजीशन बनाई है एंड दिस इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, सो यू हैव टू बी रेडी विद एवरी सर्कमस्टांस दैट इज पॉसिबल। एनीवेज, एसडीपीएल ने आज 10 डे का लेवल को तोड़ा है इस दिन, यहाँ से 20 डे से सपोर्ट लिया था, तो ठीक है, कल और थोड़ा 20 डे ऊपर आ जाएगा, 160 के आसपास आ जाएगा, है ना। सो एक दिन पहले 146 रुपये 67 पैसा था, फिर 137 रुपये 34 पैसा, नहीं 155 था, फिर 156 हो गया, फिर 157 हो गया, आज करीब 158 रुपये 30 पैसा था। तो मोटा मोटी 1 रुपया बढ़ेगा यहाँ से, तो 59 मान लो, 59 रुपये 50 पैसे समथिंग जाएगा। और आज का लो था 60 रुपये 50 पैसा, 52 पैसा। तो ठीक है, वो एक पता चल जाएगा रवा क्या है, कल क्लैरिटी आ जाएगी। 156 पे अपनी बाइंग है, नुकसान इसमें कोई बड़ा होने वाला है नहीं, बने हुए रवा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये बात है, दो पोजीशन है मेरे पास में, मैंने बता दिया। गोल्ड इतना गिरने के बाद में थोड़ा सा ऊपर आया, देखने वाली बात होगी इस बार 50 डे को बचा पाता है क्या। अगर 50 डे नहीं बचा पाता है एंड फिर नीचे आता है तो फिर नीचे के द्वार खुलेंगे इसके अंदर, है ना। फिर 96,000 से सपोर्ट ले रहा है, 96,000 मोटा मोटी 96,500 तक जा सकता है, फिर मतलब अगर इसे नीचे जाना है तो। अब अगर यहाँ से रिवर्सल आता है
और नीचे में 94,000 94,400 का लेवल तोड़ता तो फिर नीचे के द्वार खुलेंगे 91 90 यहाँ तक आ सकता है फिर। तो पर मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ा क्रैश गोल्ड में आएगा, आई डोंट थिंक सो, है ना। गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा वही है जो यहाँ पे करेक्शन आया था कि आप 8-9% गए थे, तो यहाँ पे वही है 90,000 तक मोटा मोटी की एक रेंज बनती है एट प्रेजेंट। तो बाकी देखो मार्केट सुप्रीम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। समझदारी वाली बात तो ये है, अपन कौन सी गोल्ड में ट्रेड करते हैं भाई, और अपन कौन सी यहाँ पे, है ना, कि गोल्ड भाग गया तो अपन यहाँ पे घर का गोल्ड बेच देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। अपने न कोई गोल्ड लोन लेना न कुछ और, फिजिकल गोल्ड लेना रहता है भारत के अंदर है फंक्शन वगैरह के हिसाब से, तो कोई सस्ता हो जाए तो ले लो, और क्या, बस इतनी सी बात है। और कोई यहाँ पे ज़्यादा चर्चा की या विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। ओके, द क्रूड इज़ बेकार हो गया, इसको देखना ही नहीं, अपन वैसे ही नहीं देखते, बस वो थोड़ा सा हॉट टॉपिक हो गया था तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लिया, और कुछ नहीं है। सो वी हैव डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। बाकी अब चलिए चर्चा करते हैं आईपीओज़ के बारे में। समझ में नहीं आ रहा है यार मुझे ऑनेस्टली ना, मेरा ट्रांसरेल जो है वो हाई प्रायोरिटी में था, आपको मैंने बताया था। कहाँ गया, अभी ऐड करता ट्रांसरेल। तो ट्रांसरेल जो है वो मेरा हाई प्रायोरिटी स्टॉक था, यहाँ पे आया था ये, हाँ ये रहा। बट इस दिन रिटेलर्स ने ब्रेकआउट करवाया, तो मुझे कुछ एक मैसेजेस भी आए थे कि सर आपने ट्रांसरेल नहीं लिया गया। सो आई वाज लाइक, मुझे लगता है कि थोड़ा सा 690 के आसपास आके रुकेगा, इसके बारे में हमने कल चर्चा भी की थी। अब आज भी इसको ठीक है ऑब्जर्व कर सकते थे, देख सकते थे, बट इंटरडे में खुला ही ऊपर, ये गैप के साथ में खुला 4-5%, फिर पूरा सेल कर दिया। इस दिन आपने इसको पूरा ऊपर लेके गए, 54 करोड़ की बाइंग थी, आज वही 54 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर दी वही पहले 15 मिनट में, आपके सामने है। ये सब रिटेलर्स का करा धरा है, ये सब काम रिटेलर्स करते हैं। प्री ओपन में किसी भी स्टॉक को 4-5% भगाना बड़ा आसान है, ठीक है ना। मैं भगा दूँ, बोल दो किसको भगाना है, ठीक है ना। और अभी तो आप देख भी रहे हो, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, बच के रहो थोड़ा सा। ये आज की खबर है गाइस, सेबी की कोई देख सकते हैं आप, कोई डिटेल यहाँ पे रिपोर्ट आएगी, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि पंप एंड डंप हो रहे हैं स्टॉक्स के अंदर। ये होता है, ये बहुत होता है, ये छोटे छोटे स्टॉक पकड़ते हैं। इवन ये रैमसन कौन सा है भाई ये स्टॉक, ये जो स्टॉक है ना इसके अंदर हो रहा है पंप डंप की कहानी चल रही है। अभी देखते हैं, वो लिस्ट आएगी सेबी की, उसमें पता चलेगा कौन सा स्टॉक में किया है। बहुतों में हुआ है, बहुतों में हुआ है। सालासर टेक्नो जो है ना, सालासर टेक्नो, ये सटोरिया स्टॉक था, चक्री स्टॉक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चक्री स्टॉक। पंप एंड डंप वाला जो है ना ये यहाँ पे, और आप जाके देखिएगा, इवन यहाँ 2021 के अंदर भी जो मूव आया था, काफ़ी ट्विटर पे आपको बड़े बड़े हैंडल्स पे दिख जाएगा इसका करते हुए, चार्ट इज़ लुकिंग गुड। इतना ही तो बोलना है कि चार्ट इज़ लुकिंग गुड, 2 तीर ये मार दो यहाँ पे, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ट्रेंड लाइन ब्रोक हो गई है ना, वेव बन गई ना, ये बन गई, टारगेट दे दो, है ना, माई लॉन्ग टर्म टारगेट 10 ईयर टारगेट 50,000 हो हा, ये ले लो वो हो जाएगा, दुनिया बदल देंगे। ये सब नाटक ही तो करने हैं, रुपये देते हैं ना, ये सब चलता है सोशल मीडिया पे, ये सब चलता है। और क्या करें, मेरे को समझ भी नहीं आता क्या करें क्या करें। रोज़ कॉल आते हैं, मतलब मुझे तक मैसेजेस कॉल आते हैं कि भाई ये बैंक निफ्टी ना निफ्टी की कॉल, कभी कभी तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मतलब फ़ोन से निकल के मारूंगा, है सुनना हो जाएगा तू, अब क्या करें बताओ, करें क्या। रोज़ यार हमारी बैंक निफ्टी है ना, वो है ना, ये कर देंगे ना, वो कर देंगे, मतलब क्या बोल रहे हैं, मैसेजेस आते ही होंगे, आपको भी आते होंगे। ये गलत है, मतलब एक तो डेटा कहाँ से लीक हो गया यार मेरा, कि सर आप हमारे सिस्टम में आपका नंबर अपडेट हुआ है। अरे तो मैंने खाता खोला आप स्टॉक्स में, मैंने खाता खोला जीरो दाम में, तुम्हारे पास कहाँ से अपडेट हो गया, इसका मतलब चोर हैं ये सारे। मेरा डेटा उनके पास कैसे पहुँच गया कि मैंने खाता खोला है, मेरे समझ में नहीं आई ये बात। अच्छा ये एक और चीज़ है, अगर आपका जो अकाउंट है वो बंद पड़ा है, जैसे फैमिली में कुछ एक अकाउंट हैं जो बंद पड़े हैं, उनको फ़ोन नहीं आते, समझ पा रहे हो आप, लेकिन जो रेगुलरली ट्रेड कर रहा है उनको फ़ोन आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा कोई ना कोई डेटा उनके पास में है, उनको पता चल रहा है कि हम ट्रेडिंग करते हैं, तभी फ़ोन कर रहा है अगला। समझ पा रहे हो इस बात को आप। अब इस पर कोई काम नहीं करेगा, इस पर कुछ नहीं है, इनको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और ये आज से तो नहीं आ रहे, इतने समय से आ रहे हैं, इस पर कोई तो कुछ होना चाहिए था ना, कुछ तो होना चाहिए था, क्या करें। एनीवेज रिसेंट आईपीओ के बारे में अगर हम चर्चा करें ना, तो दम दिखा नहीं है गैस, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मिक्स्ड एक्शन। अभी ओसवाल एक चल गया, एक ओसवाल चल गया, बाकी लीला में वोलेटिलिटी है। लीला अगर 412 के ऊपर जाता तो फिर भी देख सकते हैं। एजेस वपैक पूरा बैठ गया, बोराना जो है वो वहीं डोल रहा है। अब ये जो है इसमें पहले तो वॉल्यूम का इशू था, बाद में ये थोड़ा फास्टली मूव किया है, एंड डिमर्जर भी था, सो वी वॉन्ट डिस्कस अबाउट इट।
बेल राइस आप देखो, वोलाटिलिटी देखो यार, आप आपके सामने है, एथर वही है, ऑलमोस्ट वही है। कल इसका में एक और ब्रेक है, कल और परसों में, या तो ऊपर जाए या वापस से नीचे आ जाए, है ना। सो मैं तो जमी नहीं बात, मतलब रिसेंट आई, ठीक है अग्रवाल आई का चार्ट अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है, बट मैं नहीं लूँगा इसको यहाँ पे, डंडा वही है, नीचे ही है। सो कुछ एक IPO स्टॉक्स में एक्शन जरूर आया, बट वो मज़ेदारी वाली बात नहीं आई, है ना, वो जो एक होना चाहिए ना, काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव एक्शन है। सो आई एम नॉट एबल टू डिसाइड नाउ। और जो आपको पता है, अगर मैं डिसाइड नहीं कर पाता तो मैं बाहर बैठता हूँ, इवन इफ आई मिस फ्यू स्टॉक्स। अब जैसे कुछ एक मैसेज आया, सर आपने ओसवाल तो मिस कर दिया, आपने ट्रांसरेल तो मिस कर दिया, तो ट्रांसरेल के साथ क्या हुआ वो देखो आप, वो देखिए ना आप। अब मुझे तो यहाँ पे बाय करना था गरुड़ा, गरुड़ा का मैंने आपको बताया था, उसमें क्या हुआ, सेटअप खराब हो गया इसका पूरा, टेक्स्ट बुक 5 स्टार सेटअप था, बर्बाद हो गया था एकदम। क्या करें बताओ। अब उसमें एक चल गया एंड यू हैव टू टारगेट इट, ये तो ट्रेडिंग नहीं है, ये सट्टा है। यू कैन नॉट डू इट अगेन एंड अगेन। देखो मैं आपको ये बात बताता हूँ, जब भी आपके मन में कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन से पहले ये आए ना कि बेच दे या ले ले, एक एक बार कर ले, तो अपने मन से सिर्फ एक चीज़ पूछना कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्या ये मेरे प्रोसेस का पार्ट है क्या। और अगर ये चीज़ मैंने बार बार करी, या आज तो मेरा कैपिटल छोटा है कोई नहीं, कल मेरे पास 10 करोड़ भी होंगे, 20 करोड़ भी होंगे ना, 50 करोड़ भी होंगे, 100 करोड़ भी होंगे। अब 100 करोड़ पे 10% की पोजीशन या 15% की पोजीशन, 10 से 15 करोड़ मैं इस स्टॉक में लगा सकता हूँ क्या, इस डिसीजन के बेसिस पे जो मैं अभी ले रहा हूँ। अभी तो क्या पैसा छोटा है ना, कि 10,000 का लॉस होगा ना 20 का होगा, है ना, छोटा ही लॉस होगा, या अभी लॉस बचा ले यार, बड़ा लॉस ना हो जाए। समझ पा रहे हो उस बात को आप। अगर आप वो डिसीजन उस बेसिस पे ले सकते हो तब तो आपका डिसीजन राइट है, वरना रॉन्ग है। अब मैं फीडबैक के बारे में बात कर रहा हूँ कि यार रिसेंट IPOs में एक्शन जरूर आया, बट हमने एजिस वेपैक को देखा, हमने बेल राइस को देखा, हमने बोराना को देखा, हमने ट्रांसरेल को देखा, अब हमने इवन आर्केट जब से इस रेंज में आया ये भी वोलेटाइल हो गया है। तो जब हम इतने स्टॉक्स को देख रहे हैं, तो मेरा जो फीडबैक है वो ये कह रहा है कि सेलेक्टिव नेचर है मार्केट के अंदर। क्योंकि जब IPOs मूव करते हैं, दे मूव टुगेदर लाइक एनीथिंग। समझ पा रहे हैं इस बात को आप। जैसे 2024 के अंदर गो डिजिट ने सबसे पहले मूवमेंट शुरुआत दी थी, गो डिजिट ऑन दिस पर्टिकुलर डे 6 जून। ओके, नाउ हमने इसका फीडबैक लिया, वी बॉट TB और टेक, वी बॉट इट ऑन 7 जून। आधार हाउसिंग फाइनेंस, इसका ब्रेकआउट हुआ 7 जून। समझ पा रहे हैं इस बात को आप। ऑफिस स्पेस हमने लिया था ये स्टॉक, ये ब्रेकआउट हुआ 7 जून। सो यू हैव टू टेक फीडबैक। अब यहाँ पे मुझे फीडबैक क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे फीडबैक मिल रहा है कि ना यार, अब ओसवाल एक चल गया तो वो तो फीडबैक राइट नहीं हुआ ना। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। अब फॉर एग्जाम्पल 7 स्टॉक चले, 8वां स्टॉक मैंने बाय किया, एंड वो बाय किया, वो बाई चांस मूव नहीं करता, या मैंने 2 बाय किए, एक चला एक मूव नहीं करता, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। आई कैन डू दिस अगेन एंड अगेन एंड आई एम गोना मेक मनी। क्योंकि इस बार हो सकता है कुछ बात हुई हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम दिस इज नॉट गोना हैपन। ये चीज़ जिस दिन आपकी क्लियर होगी कि मैं बड़े पैसे पे काम कर पाऊंगा क्या, रूल ब्रेक करना अभी तो आसान है। जिम जाते हो तो जब वेट कम होता है, तब अभी तो मैं काफ़ी समय से नहीं गया हूँ, है ना, जब वेट कम होता है तो फॉर्म गलत भी हो तो बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता। डेडलिफ्ट मारो 150 किलो से, पता चल जाएगा। 20-30 किलो पे तो आप बोल दोगे ये फॉर्म ख़राब है ना, ये है वो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 150 मार के दिखाओ, फॉर्म गलत हो, पीठ की धज्जियाँ उड़ जाएगी आपकी। समझ पा रहे हो आप। ये मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा था ना, किसने मुझे बताया था कि कहीं तो पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनसे पूछा गया कि यार आप इतने बड़े कैपिटल पे कैसे ट्रेड कर पा रहे हो। तो उन्होंने कहा यार बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल सा है कि मैंने जब शुरुआत की थी ना, तब मैं ऐसे ही सोचता था कि जब मेरा कैपिटल बड़ा होगा तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा, है ना। और मैं धीरे धीरे और डिसिप्लिन होता गया, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता नहीं चलता। इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्योंकि बड़े कैपिटल पे पैरालिसिस हो जाएगा गाइस फिर आपके पास में। फिर ये होगा अब करूँ क्या करूँ, अब आदत पुरानी बनी हुई, आदत टूटती नहीं है। देर इज़ नथिंग लाइक जस्ट वन टाइम, आज कर लेता हूँ कल नहीं करूँगा, वो आदत बन जाएगी फिर। ये चीज़ क्लियर कर लो आप, है ना। बच्चों में एक बार गलत आदत पड़ गई या जीवन में एक बार गलत आदत पड़ गई, तभी मतलब अगर आपने बुजुर्गों को देखा हो या इवन आर्मी के अंदर देखा हो, देर इज़ नो जस्ट वन टाइम कि भाई आज ऐसा है कि आज नहीं दौड़ते हैं तो क्या हो जाएगा ना। करना है तो करना है भैया, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है।
है ना. समटाइम्स यू डोंट वांट टू डू दैट थिंग बट यू हैव टू डू इट. मन नहीं कर रहा है, मैं तो मर्जी का मालिक हूँ ना, मैं यूँ कोई मालिक वालिक नहीं हूँ, है ना. कुछ नहीं है, वहम निकाल दो. ये धरती पे आए हो, काम करो, दिन रात काम करो. मैं तो सोऊंगा ना, मैं तो ये करूँगा ना, मैं तो खाऊंगा, है ना. ये तो जीवन धरती में जन्म एक बार ही लिया जाता है. ब्लड लाइन चेंज करो. ये हक अपने बच्चों को दो, अपने पोतों को दो, उनके पोतों को दो कि यार वो आए थे 6 सदी पहले, एक उनको दो ना ये मौका. पता नहीं है, आज से 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले हर के परिवार में किसी ना किसी के साथ में ऐसा होगा कि सर्वाइवल का इशू है. राजस्थान में तो बहुत था. सर्वाइवल का इशू है, खाना नहीं है. राजस्थान का 2 पार्ट है. एक पार्ट उदयपुर कोटा वाला साइड जो पूरा है, जो बाकी स्टेट से लगता है, वहाँ पे भरपूर पानी है. आप जब पाकिस्तान साइड जाते हो, जो थार डेजर्ट शुरू होता है, वहाँ पे पानी नहीं था. और वहाँ पे सालों से युद्ध हुआ है. आदमी नहीं होते थे परिवार में. बच्चा बड़ा हो गया, अब युद्ध पे जाएगा वो. ऐसे दिन बीते राजस्थान के अंदर, पानी नहीं होता था. और जो हरी सब्जियां आज आप खा रहे हो, जो आज हम सब बड़े शौक से खा रहे हैं, सब्जियां नहीं थी भैया. वही कि भाई बड़ी बना ली, तो अभी सर्दियों का समय, दाल आई है तो इसकी बड़ी सुखा के रख लो, गर्मी में काम आएगी. काचरे आ रहे हैं, काचरे सुखा लो. फली आ रही है, फली सुखा लो. लहसन आ रहा है, लहसन सुखा लो. सिरावड़ी बना लो, पापड़ बना लो. पापड़ की सब्जी बनाएंगे बाद में. हरी सब्जियां क्या होती है कि पानी नहीं लगता इसमें. सांगरी आ रही है, सांगरी की सब्जी बना लो, सांगरी का अचार बना लो, अब बाद में खाएंगे. पानी नहीं होता था, युद्ध होता था. बहुत सर्वाइवल के इशू हैं, आप जाके देखिएगा. सो आज क्या, हमारी लाइफ बड़ी आसान हो गई है. कुछ करना नहीं होता आजकल. तो वो ब्लिंकिट और वो सब चल रहा है, खाना भी घर पे आ जाएगा, क्लिक करो सब आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, है ना. लाइफ इतनी आसान है. व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से भक्ति हो जाएगी. है कि नहीं है. अगर आर्मी के लिए सपोर्ट करना है, व्हाट्सएप पे लगा देंगे एक बढ़िया सा, है, मॉर्निंग का स्टेटस भेज देंगे सबको, सब कुछ हो गया. इतनी इजी लाइफ है और हम उसका कोई सदुपयोग नहीं कर रहे हैं. इजी लाइफ मिली है, वरदान है वो. उसको वेस्ट कैसे कर रहे हो यार तुम. वरदान मिला है, तुम आज अपने मन का जो चाहो वो खा सकते हो. आज से 1 पीढ़ी पहले भी ऐसा नहीं था. अभी भी नहीं होगा बहुत लोगों के घर में कि जो मन चाहे वो खा सकते हैं. आज जितना मैं चाहूँ उतना खा सकता हूँ. नहीं है भैया. मीठे के नाम पे आज आप चाहो जाके जो खा सकते हो. आजकल मीठा इतना मिलता है, पहले ऐसे नहीं होता था. पहले शादी ब्याह हो रही है तो उसमें दबा के वो लोग मीठा ही खाते थे, वो नमकीन खाते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता है यार ये अपने नहीं मिलना. समझ रहे हो. बूढ़ियों ने कहाँ पे काजू और बादाम खाए हैं यार, कहाँ थे उनके पास में इतने. पर उनके कभी गट हेल्थ का इशू नहीं हुआ, लेकिन उनके लगता था वो. आज आपको रोज़ बादाम मिल रहे हैं, रोज़ काजू मिल रहे हैं. वो मेहनत होती है नहीं, डाइजेशन उतना है नहीं, है ना. पेस्टिसाइड्स वाला वीट है, हर चीज़ वो है. अब गट हेल्थ ख़राब हो रही है, वो लगता है नहीं. मैं खाता तो बहुत हूँ, मेरा लगता नहीं, तो लगेगा कैसे फिर वो, है ना. तो लाइफ बहुत ईजी हुई, इसका लाभ उठाओ, हेल्थ बढ़िया करो, आने वाली जनरेशन के लिए काम करो. भूल जाओ ये आराम वगैरह, नींद आ रही है ना, ये आ रही है ना, वो आ रही, बंद कर दो ये सब. रीलें देख रहे हो 6-6, 7-7 घंटे तो फ़ोन पे व्यतीत कर रहे हो यार, क्या कुछ होगा. किताबें कौन पढ़ रहा है. मैं इतने दिन से कह रहा हूँ किताबें पढ़ो. पढ़ी गई किताब तुमने? कौन सी किताब पढ़ी बताना मेरे को कमेंट करके. नेक्स्ट किताब शुरू कर दी क्या तुमने? मैं तो शुरू कर चुका हूँ, मैं तो शुरू कर चुका हूँ. तो ये आराम है न, ये है न, वो है, बंद कर दो. कोई काम नहीं है. मेरे को बताओ, तुम 1000 चार्ट रोज देखने हैं, है ना. रोज 10 चार्ट या एक सेक्टर ऐसा है जिसके 1999 तक के चार्ट तुम देखोगे. तुम भेल का 2003 का चार्ट देखोगे. ये काम करो. आइशर मोटर 2013 में क्या एक्शन दिखा रहा था, ये करो तुम. काम बहुत है भैया करने को, काम बहुत है. मेहनत करो, किताब पढ़ो. बार बार नहीं बताऊंगे. रीलें वीलें बंद कर दो. ये मेरे को तो गाने सुनने का शौक है ना, ये है ना, वो है ना, बंद कर दो ये सब. कुछ नहीं है इसके अंदर. किताब पढ़ो. और नहीं तो निकल जाओ पढ़ने, घूमने के लिए. पकड़ो, निकलो, घूमने निकलो. कोई काम नहीं है ना, कोई काम नहीं, घर पे बैठे हो. राजस्थान में तो गर्मी पड़ती थी भयंकर, लू पड़ रही थी भयंकर, आप कुछ भी नहीं कर सकते. ये हालात थे राजस्थान के. लेकिन आज बाकी जगह आज भी ऐसा सच, अब तो खैर बारिश वगैरह भी हो चुकी है. अब निकल जाओ आप, जहाँ भी आपको जाना है पैदल निकल जाओ यार. आसपास जहाँ भी तुम रहते हो, भारत की धरती वो धरती है, जहाँ भी तुम रहते हो 15-20 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई मंदिर जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होगी. पैदल निकल जाओ, सुबह सुबह निकल जाओ, फिर देखो आनंद. ठीक है ना. बहुत ज्ञान हो गया, स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं. ये शंगरा वगैरह ये ठीक है यार, वोलेटाइल सॉर्ट ऑफ हो चुके हैं. लोटस चॉकलेट तो आज खरीद नीचे आया.
इसमें मैंने बताया था आज इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। मैंने तो सिर्फ वारी लिया आज, है ना, वारी लिया अपन ने। BSE अच्छा लग रहा है, ठीक है, BSE अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हॉट है। M6 का चार्ट भी ठीक है, इवन ये तो बाइबल नहीं है जिसके पास में, वो जरूर थोड़ा बहुत पिरामिड कर सकता है। के फिनटेक का चार्ट मुझे पसंद आ रहा है, एक्चुअली आई एम लाइकिंग इट। 1380 के ऊपर जाता है, ठीक है यार, डिसेंट सा चार्ट है। एक दिन और रुकेगा तो और सुंदर होगा, बट हाँ 1380 के आसपास एक पुल बैक है, पुल बैक है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, 3-4% के आसपास का स्टॉप लॉस हो गया, देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। आई एम जस्ट सेइंग कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स थोड़े से हॉट हैं, ठीक है ना। अभी JM फाइनेंशियल में आपने देखा किस तरीके का एक्शन है, एंड इवन मोतीलाल ओसवाल, ये भी चार्ट ठीक है, डिसेंट है। अगर कोई पोजिशनली देखना चाहता है विदाउट कि भाई मुझे मोमेंटम से फ़र्क नहीं है, तो वो शायद ज़रूर यहाँ पे दिख सकता है। एंड व्हाट डू यू सी, CDSL का चार्ट देखेंगे? हाँ, CDSL का चार्ट भी ऊपर जा रहा है या इस पर ब्रेकआउट आया था शुक्रवार को, बट आज उसका ब्रेक थ्रू आ जाया है इसके अंदर। एंड व्हाट डू यू से आई एफ एल कैपिटल सर्विसेज, इसका भी चार्ट डिसेंट है। मैं नहीं लूँगा, मैं लूँगा तो BSE लूँगा, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स एट प्रेजेंट हॉट है। एंड उसके साथ में मनापुरम का चार्ट अच्छा है। मनापुरम कैन गेट बेटर फ्रॉम हेयर इफ इट कंसोलिडेट अ डे फ्रॉम हेयर। सो ये भी ठीक है, बट आई वॉन्ट टेक इट, मैं नहीं लूँगा। बाकी तो मैं लूँगा तो एक पे ही हाथ पे फोकस करूँगा। PSU बैंक जरूर थोड़े से आते हैं। इवन NBCC का चार्ट बहुत अच्छा है यार, बहुत बढ़िया चार्ट है। 125 रुपये 55 पैसे 60 पैसे के ऊपर जाता है, इट इज़ अ डिसेंट चार्ट। यूनियन बैंक आज एक्शन में था, सरकार ने बोला कि अपनी सब्सिडरी को IPO लेकर आओ, तो भर भर के IPO आएंगे भाई। जब तक PSU कंपनीज के IPO आ रहे हैं, बुल मार्केट कहीं नहीं जा रहा, ओके। एंड सेंट्रल बैंक का चार्ट भी अच्छा हुआ, नहीं कैन बैंक का चार्ट भी एक अच्छे बेस पे आ रहा है और बढ़िया हो सकता है। सो ये है PSU बैंक आने वाले, इनमें मोमेंटम नहीं है, मैं नहीं लेने वाला भैया इनको यहाँ पे। जो मतलब देखते हैं अभी उनके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। सुजलॉन मेरे को लगता है यहाँ से बहुत बढ़िया हो सकता है ना, सुजलॉन लग रहा है। पावर स्टॉक्स एंड कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, ये दो सेक्टर हैं जो एट प्रेजेंट काफ़ी हॉट हैं। तो आज हाईरैक्ट खराब हो गया तो यार एकदम बर्बाद हो गया, एकदम बर्बाद हो गया। तो इट वॉज लुकिंग वेरी गुड, वेरी परफेक्ट, ठीक है। Transformers and rectifiers, take out the 50-day first. No, you cannot go below 50-day. You cannot hug it like this. Crack it up, go up. है ना, यहाँ पे ऊपर जाइए आप, कंसोलिडेट कीजिए जैसे वारी ने किया। Thrust, show me the thrust. I'll buy you, I promise. I won't leave you. Just like I bought Wari, I will buy you. Show me the thrust. जैसे यहाँ पे thrust आया ना कि आप पूरा लुढ़क गए, 50-day को जैसे किस किया एंड now you're up. ये जो लैंग्वेज है, ये जब आप वेस्टर्न टेक्स्ट को पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि यू आर हगिंग द 50-day, यू आर किसिंग द 50-day, यू नो, जस्ट टच एंड देन बाउंस। सो दिस इज व्हाट इट इज, ओके। सो इस दिन लिया, फिर रिड्यूस किया, देन बॉट अगेन। आई एम स्टिल वेरी स्केप्टिकल अबाउट वारी एनर्जीज, है ना, क्योंकि show me good action, show me good action, just simple as that. Show me good action and I promise I'll be with you, and if you don't show me good action, I'll throw you out. Simple as that. कोई प्रेम नहीं है, वारी हो ना कोई हो, है ना, प्रेम किसी से नहीं भैया अपने मार्केट के अंदर। जस्ट स्टेट द स्टॉक्स, ओके। ये छोटा सा स्टॉक है जो आई वांट डिस्कस अबाउट इट। कर्निक्स नहीं बर्बाद हो गया। मैंने एक चीज़ नोट किया, 5% वाले स्टॉक थोड़ा सा लीक कर रहे हैं, अभी इतना चल नहीं रहे जितना चलना चाहिए इनको, है ना। PNB हाउसिंग ठीक है। अच्छा, होम फर्स्ट था मेरे चार्ट पे, है ना, मेरे रडार पे था कुछ समय तक। मैंने लिया नहीं था इसको, मैंने बताया भी था आपको, मैं तो नहीं ले रहा। अभी रेट कट्स वगैरह हुई थी तो ये चलने भी चाहिए थे, ऐसी बात नहीं है कि। एंड इवन PNB हाउसिंग का चार्ट बहुत सुंदर है ना। PNB हाउसिंग इज समथिंग विच आई कैन ट्राई इन फ्यूचर। वो द थिंग इज़, ये अजीब सा चार्ट था। मैंने इसकी चार्ट हिस्ट्री देखी ना, मुझे चार्ट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है देखनी। अब जैसे कोई वोलेटाइल चार्ट होता है ना, जैसे अपार था, अपार एक मल्टीबैगर है, मैं मान गया, अपार एक मल्टीबैगर चार्ट था, वो सब चीज़ें थी। बट इफ़ यू सी, एक क्लीन मूवर नहीं था, ये बार बार आता था, है ना, 50-day को जैसे कैसे बार बार इसे हक करता था। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल, है ना। जैसे विनिंग जो स्टॉक होता है ना, अपना वारी देख लो ना यार, वारी का अभी तक का एक्शन बहुत अच्छा है। आज का जो एक्शन है वो इसे और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिर्फ स्कॉट वाली प्रॉब्लम थी, बाकी अगर आप देखोगे जैसे यहाँ से एक नया मूव शुरू हुआ, यू कम टू 50-day एंड बाउंस। ये होता है चार्ट, यू जस्ट कम टू 50-day, यू टच इट एंड यूल बाउंस। चलिए IRFC में देखते हैं। IRFC में ऐसा था क्या, क्यों IRFC एक विनिंग स्टॉक था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो यू आर कमिंग अप एंड देन यू आर अप हियर, ठीक है ना। एंड और हमें देखना हो तो और कौन सा स्टॉक होगा,
मोतीलाल ओसवाल में था क्या ऐसा? देखते हैं, पता नहीं। हाँ, यहाँ पे था। यू विल कम टू 50 डे, यू बाउंस। 50 डे बहुत इंपॉर्टेंट है। तोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर आइए ना फिर। आप ऊपर आने का प्रयास कीजिए 50 डे को। जैसे यहाँ पे देखो आप, इसका मूव शुरू हुआ यहाँ पे, 50 डे पे आया, बाउंस। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? तोड़ दिया कोई नहीं, मार्केट नीचे है, पूरा मार्केट नीचे था मार्च के महीने में, आपने तोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है। आप वापस आइए, कोचिनशिप देखते हैं। कोचिनशिप यहाँ पे ऑन दिस डे पर्टिकुलर डे, ये देखिए इसने पहली बार यहाँ 50 डे तोड़ा, 2 दिन में रिक्लेम किया, यहाँ पे हमने बाय किया, पैसा बनाया। समझ पा रहे हैं? ऐसे नहीं तोड़ सकते आप, ऐसे नहीं है। ऐसे तो ठीक है, आप आगे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बड़ा बेस बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। कोचिनशिप ने अभी भी तो ये किया है, एक बड़ा बेस यहाँ पे बनाया, लेकिन जैसे ही मूवमेंट आया, यू कम हेयर, यू टच 50 डे, देन यू आर गोइंग अप अगेन। ऐसे आप 50 डे नहीं तोड़ सकते जैसे ये सारे स्टॉक अभी तोड़ रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ में सुब्रॉस भी थोड़ा बहुत सही है, इसको भी हम देख सकते हैं। तो यही कुछ एक स्टॉक्स हैं गाइस, है ना। अब आप क्या कह रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, आपका क्या एक व्यू है, ज़रूर से बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ये रहा टेलीग्राम चैनल। एंड कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कुछ सीखने को मिला, मोटिवेट हुए, काम करने का मन किया, ज़रूर से बताइएगा। एंड डिस्कस करते हैं भी, आईपीओ का वीडियो भी मैं बनाता हूँ। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।